महाराज अब क्या करें? उस समय महाराज दिव्य अपूर्व भाव से कहा, तब से लेकर के आज तक। देखो, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा कि स्वयंवर एक बार हुआ, ये गलत बात है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण ये कहती है कि सीता का स्वयंवर वर्षों तक चला। जब जिसका मन होता था, दरवाजे पर एक घंटी लगी थी, घंटी बजा देता था आकर के, और पूरी जनता जम जाती थी। जनकपुर वासी, ओहो कोई वीर आ गया, भट्ट आ गया, आज लगता है जानकी जी का, जनक जी का काम बन जाएगा। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े रावण, बड़े बड़े बाणासुर, बड़े बड़े बलि महाराज सब आते थे। तो जो विवेकवान होते थे बाणासुर जैसे, वो प्रणाम करके चले जाते थे धनुष को। रे 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 रे, ये तो जगत जननी जगत माता सीता हैं, ये तो हमारी माँ है, इनसे हम कैसे विवाह करेंगे? विवेकी लोग प्रणाम करके चले जाते थे और अविवेकी हार के चले जाते थे। अविवेकी रावण जैसे हार के चले जाते। तो ये स्वयंवर एक दिन का नहीं था, निरंतर जनकपुर में स्वयंवर चला करता था। महाराज सीता की जीवनी, अगर माता सीता की जीवनी पर कभी कथा कहने का अवसर मिले, तब माता सीता के चरित्रों को, सीताया चरित्रम महत। वाल्मीकि जी कहते हैं मैं राम का चरित्र नहीं लिख रहा। बोला किसका चरित्र लिख रहे हो? कहा मैं सीता का चरित्र लिख रहा हूं। सीता जी के पति राम हैं, इसलिए उनकी कथा आ गई है, वो समझे, मुझे कोई मतलब नहीं। सीता के चरित्र को लिखा। ओ सीता जी के विषय में, जानकी किशोरी जी के विषय में महाराज 100 दिन भी कम है अगर बोला जाए। वो जानकी जी उस समय से ही रोज बरमाला लेके हाथों में खड़ी रहती थी। नियम था, किसी ने घंटी अगर बजा दिया तो बरमाला हाथ में लेके खड़ा रहना है। बरसों गुजर गए, अब तो ऐसी हालत हो गई थी महाराज, जो आवे वही घंटा बजा दे। अरे 90 साल के डोकरा बूढ़े लोग आके घंटा बजा जाए। घंटा बजा के सोचे भैया 90 साल के हैं, बोला उठ गया तो काम बन जाएगा, फ्री फंड का चीज है, हम भी ट्राई कर लेते हैं एक बार। 90 साल के डोकरा आकर के उठाते, ट्राई करते, कहते या तो धनुष उठ जाएगा, नहीं तो हम ही उठ जाएंगे, कोई तो उठेगा। और कई लोग उठ भी गए, धनुष तो नहीं उठा, उठ गए 90 साल के। बड़ी सुंदर, कई वर्षों तक ये चलता रहा। लोग आते थे, घंटे बजाते थे, और महाराज जनक जी को बड़ी ग्लानि हो गई। ओहो, ये कौन सा प्रण मैंने कर लिया। लेकिन जनक जी ने जो प्रण किया था वो भी एक वैदिक रीति के अनुसार किया है। कन्या से सबल पुरुष को होना चाहिए, ये बात, कन्या से सबल वर को होना चाहिए। चाहे उसका कुल हो, चाहे उसकी संपत्ति हो, चाहे उसका सौंदर्य हो, चाहे उसके बल हो, चाहे उसका बुद्धि हो, चाहे वो विवेक हो। वेद कहता है अगर कन्या तुमसे ऊंची हो गई तो इसको प्रतिलोम विवाह बोलते हैं, और प्रतिलोम विवाह में संतान कभी अच्छे नहीं आते। ये वैज्ञानिक दृष्टि से भी मैं आपको साबित कर दूंगा, और ये शास्त्रीय दृष्टि से भी साबित कर दूंगा। ये क्लास का विषय है, जीन्स का विषय है, हेरिडिटी का विषय है। कभी क्लास में बैठोगे, जीव विज्ञान के क्लास को लेकर के तुमको समझा दूंगा कि ये अनुचित विवाह है, उसको प्रतिलोम विवाह बोलते हैं। अनुलोम विवाह होना चाहिए, जहां कन्या तुमसे उत्तम न हो, वर को सदैव उत्तम होना चाहिए। क्योंकि वो जो कॉम्प्लेक्स अगर आ गया तुम्हारे भीतर में, तुम्हारी संतान कभी अच्छी नहीं हो सकती। इसलिए जनक जी ने जो प्रण लिया था वो प्रण भी अच्छा था, वो प्रण बिल्कुल शास्त्रीय था, वैदिक था। महाराज सनातनी परंपरा के अनुसार लिया गया प्रण था, वो प्रण ले लिया उन्होंने। अब तो कोई कुछ कर नहीं पाता। जनक जी ने कहा, तब से लेकर के लोग आज तक आते हैं, हे विश्वामित्र जी, बड़ी हम सब बड़ी परेशान हैं, आशा छोड़ चुके हैं, लगता हमारी पुत्री कुंवारी रह जाएगी। उस समय महाराज वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी मुस्कुरा गए। अरे रे रे राजा जनक, ये क्या कह रहे हो? अरे तुम इसके लिए इतना परेशान हो? ओ महाराज, समझो तुम्हारा काम बन गया। जिसको तुम ढूंढ रहे हो, धनुष उठाने वाले को, उसको मैं जानता हूँ, वो तो तुम्हारे पास ही है। जनक जी उछल पड़े। अरे ऋषिवर, ये क्या कह रहे हैं? ये कौन सी बात है? जैसे बहुत दिनों से हाथ में तुम्हारी एक कोई अंगूठी थी, वो अचानक खो गया, इधर ढूंढे उधर ढूंढे, मिलती नहीं। 1 वर्ष के बाद अचानक ड्रॉज खोला तो देखा यहाँ पड़ी है।
अरे मैं साल भर से खोज रहा हूं, नहीं मिली, ये यहाँ पड़ी थी। वैसे ही जनक कहते वो कौन है, कौन है? कहा अरे विश्वामित्र जिस यज्ञ को पूरा न कर पाए, जिस विश्व विजयी यज्ञ को करने के लिए मुझे राम का सहायता लेना पड़ा। ये राम कोई साधारण नहीं, राम नर शार्दुल हैं, नरसिंह हैं, दशरथ के पुत्र हैं, महाराज रघुवंशी सूर्यवंशी हैं। इनके वंश में बड़े बड़े वीर दलीप, सगर, भगीरथ, महाराज रघु, अज, महाराज हरिश्चंद्र, महाराज शिवी, ये बड़े बड़े लोग महाराज, इनके खानदान में इनके पूर्वजों की गणना कोई क्या कर सकता है। वो इस नर शार्दुल हैं, नरसिंह हैं, सिंह के बच्चे हैं। समझ लो तुम्हारा काम बन गया, अब राम तुम्हारे इस काम को कर देंगे। भैया वशिष्ठ विश्वामित्र ने कहा है, विश्वामित्र कोई बात ऐसे वैसे नहीं कहते। जनक जी उछल गए, वाह वाह क्या बात है, आप सत्य कह रहे हैं, अगर ऐसी बात है तो चलिए राम को कहिए, श्री राम को आदेश दीजिए कि चल के धनुष को उठा ले। उसी समय महाराज विश्वामित्र के भ्रुकुटी तन गई, ये क्या कह रहे हो जनक, सोच विचार कर बोलो। राम धनुष के पास नहीं जाएंगे, धनुष को राम के पास मंगवाओ। ओहो महाराज, न मर्यादा के अनुसार बात करो जनक, राम नहीं जाएंगे धनुष के पास, धनुष को इसी अतिथिशाला में मंगवाओ। ओहो महाराज, आपका आदेश है तो इसमें ही कोई मंगल होगा। आज्ञा गुरु नाम अविचारणीय, गुरु की आज्ञा पर विचार नहीं किया जाता। गुरु की आज्ञा पर जो विचार करते हैं उनके जीवन में दुख ही लिखा होता है। बिना विचारे करना चाहिए। गुरु, माता, पिता और भगवान की वाणी पर बिना सोच विचार के ही सारी चीजों को मान लेना चाहिए। माता के आदेश के बाद जो तर्क करता है, पिता के आदेश के बाद जो तर्क करता है, गुरु के आदेश के बाद जो तर्क करता है, वास्तव में उसका कभी मंगल नहीं हो सकता। हमारी वेद ने घोषणा किया है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, वेद देवो भव, अतिथि देवो भव। महाराज ये इतने इतने देवता हैं, इसलिए उसमें भी प्रथम कहा है मातृदेवो भव। माँ की बात को तो कभी कोई टाल ही नहीं सकता, टालना ही नहीं चाहिए। माँ की बात जो टाल दे वैसे नालायक संतान या दुनिया में कोई ना है। महाराज वेद कहती है माँ की बात को जो टाल दे वो नालायक संतान है, नालायक संतति है। ओहो, दिव्य अपुराव से 15,000 योद्धाओं को बुलाया गया। 64 पहिए लगे हुए थे उस मंजुषा में, 64 पहिए लगे हुए थे। जंग खा गई थी। पीढ़ियों से रखा हुआ वो धनुष जिसको 5,000 लोग मिलकर के ढक्कन उठाते थे। महाराज उस समय बड़ी बड़ी रस्सियां लगाई गई, 15,000 योद्धा जोत दिए गए। इधर महाराज जब एक बार 15,000 मल योद्धाओं ने उसको खींचा, महाराज जोर की भयंकर गर्जना हुई, गड़गड़ाहट हुई, पृथ्वी में कंपमान आ गई, कंपित हो गई पृथ्वी। जनकपुर हिलने लगा, लोग काम करने वाले दौड़ने लगे, विद्यालय से विद्यार्थी भागे, किसान खेत से भाग गए, काम करने वाले काम छोड़कर भागे, महिलाएं घर छोड़ करके भागी। 4-4 दिनों से जो वृद्ध बीमार पड़े थे अपने घरों का परित्याग करके निकल गए। सारी आबाल बाल बजता, महाराज पशु पक्षी गैयाओं के झुंड दौड़े। ये क्या हुआ, ये धनुष कहाँ जा रहा है, ये धनुष किसके पास जा रहा है? अरे विश्वामित्र कोई 2 लोगों को लेकर आए हैं। अब तक तो लोग धनुष के पास आते थे, आज धनुष किसके पास चल रहा है? महाराज जनकपुर की सड़कें हिलती हैं, महल हिलने लगा, गड़गड़ाने लगा, और सब करते करते हजारों लाख जनकपुर के लोग धनुष के पीछे पीछे दौड़ने लगे। धनुष सारा में लाई गई, विशाल मंच बनाया गया, मंच के ऊपर धनुष को रख दिया गया। लाखों लोगों की भीड़ लग गई। महाराज सब लोग देखते ये क्या बात है, आज क्या नया काम होने वाला है, कौन नया वीर आया है? अरे कोई बहुत बड़ा महावीर आया होगा, महायोद्धा आया होगा। बड़े बड़े योद्धा हार के चले गए, लगता है कोई हिंद केसरी आया है, आज इस धनुष को उठा लेगा। दिव्य अपूर्व भाव से उसी समय में मंच के ऊपर में महाराज धनुष रखा हुआ था। भगवान श्री राम वहां पर आए हैं, मंच के पीछे हैं। इधर सुनैना जी बैठ गई हैं, महाराज जनक बैठ गए हैं, उद्दालक, नारद, अंगिरा, ऋभु जितने ऋषि है बैठ गए हैं, देवता ऊपर आ गए हैं, चारों तरफ यज्ञ, महाराज यज्ञ पुरुष आ गए हैं, यक्ष, किन्नर, नाग, पंचवन देव, अयरमा, वसु जितने भी हैं सबके सब खड़े हो गए। ये कौन आया है जो आज शिव पिनाक का भंजन करेगा? ये कौन भंजन कर सकता है? अपूर्व भाव से सब कोई देख रहे हैं, अब कौन आने वाला है? उसी समय महाराज एक तरफ से धीरे धीरे अपने कमल नयन मुख को लिए हुए श्री राम प्रवेश करते हैं। जैसे ही जनकपुर वासियों ने देखा, ओह जनक लगता है पागल हो गया है, अरे बेटी का विवाह नहीं हो रहा है, लगता है पागलपंती इसके
उसके भीतर में आ गई है। अरे बड़े बड़े योद्धा जिसको न तोड़ पाए। ओ हो, बेटी का विवाह न हो तो पिता कैसे पागल हो जाते हैं, ये देखना हो तो जनक को देखो। अरे ये इतना सुंदर कमल की तरह इसके हाथ पांव, इतना दुबला पतला। अरे सुंदरता से काम थोड़े ही बनना है, यहाँ तो बलवान चाहिए। सुंदर तो बहुत है लेकिन ये बड़े बड़े वीर न उठा पाए, ये उठाएगा। महाराज लोगों के मन में शंका हो गई, सारे लोग शंकायित हो गए। उसी समय लक्ष्मण जी महाराज आ गए, आकर के उन्होंने अपने अंगुष्ठ से पृथ्वी को दबा लिया। लक्ष्मण शेष हैं, उनके मस्तक पर पृथ्वी है। कह दिया पृथ्वी सावधान, राम लीला करने वाले हैं, डगमगाना मत नहीं तो अनर्थ हो जाएगा, प्रलय आ जाएगी। उसी समय 10 दिक्पालों को कह दिया पकड़ लो पृथ्वी को, राम अपनी महत्वपूर्ण लीला करने के लिए जनकपुर में पधार गए हैं। महाराज स्वयं शेष ने जो सहस्त्र फने के नाग हैं उलट गए, पृथ्वी को चारों तरफ से जकड़ लिया है। दिक्पाल पृथ्वी को जकड़ लिए हैं, देवता लोग आ गए हैं। राम आगे बढ़ते हैं, जैसे महाराज एक मदरसुत हाथी गजेंद्र निकलता है और उसके मद चुचवाती रहती है, उसके गंड को बदर करके और किसी खेत में पड़े हुए एक इक्ष गंड को अपने सूंड से निकाल करके जैसे कोई हाथी खा जाता है, वैसे ही श्री राम चले मदमस्त हाथी की तरह गए। बाएं भुजा में जाकर के देखा, सारे लोग टकटकी लगाकर देख रहे थे, देवता भी देख रहे थे, जनक भी देख रहे थे, सारे लोगों की आंखें फटी हुई थी। अब क्या होगा, लोग स्तब्ध हो गए थे। उसी समय अपनी बाईं भुजा से उस धनुष को उठाया, उठा करके उसको धरती पे रखा, एक कोना धरती पर एक कोना ऊपर में रखा। बड़ी हुई रस्सी को उठा करके उस चाप को चढ़ाना चाहा, लेकिन प्रिया जी के मिलन के जोश में उन्होंने थोड़ा धीरे से उसको जोर से दबा दिया और वो प्रतंचा तो नहीं चढ़ी पर धनुष कटाक करके टूट गया और धनुष भंजन हो गया। राजा रामचंद्र भगवान भूखे नंगे होंगे, हमारो मोड़ो लाल है वो महाराज, बोलने में लाल लाल हम हो गए और तुम है करते हो। राजा रामचंद्र भगवान की जय। हम मर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम पसीना आ जाएगी बैठ के बोलने में, तुम्हें जय करने में है कर रहे हो। जोश लाओ, भगवान ने धनुष का भंजन किया है। महाराज पुष्प की वृष्टि होने लगी, चारों तरफ जय जयकार होने लगा। ओ जनक उठ गए, राजगद जनक सिंहासन पर से उठ करके नाचने लगे, सुनैना नृत्य करने लगी, सखियां नृत्य करने लगी, चारों तरफ जय जयकार की ध्वनि होने लगी। देवता पुष्प वृष्टि करते हैं, मागध बंदी जन महाराज अच्छे अच्छे धुन बजाते हैं, सूत जन महाराज गायन करते हैं। चारों तरफ उत्सव का माहौल बन गया है, हर तरफ राम की जय जयकार हो रही है। उसी समय महाराज दिव्य अपूर्व भाव से करोड़ों तिलोत्तमा, करोड़ों मेनका को लजाती हुई, करोड़ों रंभा को लजाती हुई, करोड़ों पूर्व चित्ती को लजाती हुई, करोड़ों करोड़ लक्ष्मी जिनके चरणों का चापन करती है, ऐसी जगत जननी जानकी भवानी सीता सुंदर दिव्य अपूर्व भाव से अनंत सौंदर्य को लेकर के महाराज अनंत अनंत वैदुर्य मणि, अनंत अनंत स्वर्ण आभूषणों से जटित, हीरे के आभूषणों से जटित, स्फटिक माणिकों से जटित, मूंगे माणिकों से जटित, महाराज अपने दोनों हस्त कमल में, हस्त पुंडित भुजाओं में महाराज सहस्त्र कमल दल लेकर के सीता जी दूसरे रास्ते से प्रवेश करती हैं। लोगों ने जैसे सीता जी को देखा, पूरी जनता नजर में महाराज जय जयकार कर उठे। अब तक राम की जय जयकार हो रही थी, लोगों ने कहा बोलो जय जननी सीता माता की। दिव्य अपूर्व भाव से सीता माता आगे बढ़ती है, एक कदम राम का बढ़ा, एक कदम सीता ने बढ़ाया, फिर से एक बार जय जयकार हुई, बोल सियावर रामचंद्र भगवान। दिव्य अपूर्व भाव से एक एक बार एक कदम बढ़ती है तो एक एक बार जय जयकार लगते हैं, एक कदम बढ़ती है तो महाराज नगाड़े बजते हैं, एक एक कदम पर शंख की ध्वनि होती है, एक एक कदम पर देवताओं के द्वारा पुष्प वृष्टित होते हैं। दिव्य अपूर्व भाव से राम और सीता दोनों सामने आ गए हैं, राम सीता का दर्शन कर रहे हैं, सीता राम का दर्शन कर रही है। लोग अपलक नेत्रों से निहार रहे हैं, अरे अरे कहीं पलक न गिर जाए, कहीं पलक गिर गया तो इस जयमाल को नहीं देख पाएंगे। अगर आज हमने न देखा तो जीवन के एक अभूतपूर्व समय को हम महाराज छोड़ जाएंगे। बूढ़े नर नारी जितने भी हैं, आबाल बाल वृद्ध वनिता, देवता असुर गंधर्व कन्या नाग, सारे के सारे खड़े हैं। उसी वक्त महाराज दिव्य अपूर्व भाव से सीता माता खड़ी हैं, वर पहनाने के लिए माला, लेकिन राम जी झुकते ही नहीं। राम जी जब आए थे तो एक बूढ़ी ने कह दिया था बाबा जी के साथ आए हो, पहले दिन मत झुक जाना, नहीं जिंदगी भर झुकना पड़ेगा।
और राम जी तुम्हारा तने खड़े, हम नहीं झुकने वाले। भैया शत्रु के द्वार पर मत झुको, चल जाएगा, पर प्रिया जी के द्वार पर अगर नहीं झुकोगे तो रसपान नहीं कर सकते। किशोरी जी के सामने झुकोगे तभी रस मिलेगा, चाहे तुम ब्रह्म ही क्यों ना हो। राम जी झुकना नहीं चाहते और किशोरी जी कहती नहीं झुको तो तुमको रस मिलेगा नहीं। भैया कोई पानी पिलाने वाला, जैसे प्याऊ पर पानी पिलाने वाले को भी झुकना पड़ता है और पानी पीने वाले को भी झुकना पड़ता है। अगर पीने वाला न झुके तो नाक में पानी चली जाएगी और पिलाने वाला न झुके तो अभिषेक कर देगा, पानी पिला नहीं पाएगा। दिव्य अपूर्व भाव से इधर सारे लोग खड़े हैं। अब क्या होगा, जयमाल कैसे होगी, वरमाल कैसे होगी, सब अपने नेत्रों के इस उत्सव को सफल करना चाहते हैं। महाराज बार बार जानकी जी की सखियां राम जी को इशारा करती हैं, अरे राम झुकिए झुकिए, आपको वरमाला पहनना है। राम झुकते ही नहीं। उसी समय लखन लाल ने देखा, अरे आज भैया को क्या हो गया है, आज भैया को दया क्यों नहीं आता। ये दो हस्त पुंडित भुजा हमारी भाभी माँ के, अरे ये एक एक कमल के फूल के लिए एक एक कमल दंड होते हैं, पर ये 2 कमल दंडों में सहस्त्र कमल के फूल लटक रहे हैं। भाभी के पीड़ा के विषय में भैया क्यों नहीं सोच रहे हैं, अब मैं क्या कर सकता हूँ। उसी समय लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं, गुरु हैं। जब भक्ति और भगवान दोनों ही अड़ जाएं उस समय में गुरु काम आते हैं। महाराज अद्वितीय भाव से, अद्भुत भाव से लक्ष्मण जी ने अचानक दोनों हाथ उठाए, अरे जय हो तुम्हारी भैया, वाह 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 वाह, आज तुमने राजा सगर राजा महाराज रघु सूर्य वंशियों के आज तुमने नाक ऊंचे कर दिए, उनके कीर्ति को दिगंत तक फैला दिया। वाह 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 वाह, आज रघु कितने प्रसन्न हो रहे होंगे। वाह 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 वाह, आज महाराज हरिश्चंद्र कितने प्रसन्न हो रहे होंगे। आज इक्ष्वाकु कुल धन्य हो गया, आज रघुवंश धन्य हो गया, आज दशरथ की सीना महाराज चौड़े हो गए होंगे। हमारे ज्येष्ठ पुत्र ने आज कौन सा कमाल कर दिया है। ये करते हुए लक्ष्मण जी आए, जय जयकार करते हुए भगवान राम के चरणों में झुक गए। भगवान राम देखा, अरे लक्ष्मण झुक गया, उठाते हैं पर उठते ही नहीं। उसी समय भगवान राम लक्ष्मण को उठाने के लिए झुके। सीता जी देखती हैं दोनों भाई क्या कर रहे हैं। उसी समय लक्ष्मण जी ने कहा, तुम क्या देख रही हो, जल्दी से वरमाला डालो। उसी समय वरमाला राम जी के महाराज गले में डाल दिया और पूर्व भाव से सुंदर जयमाल हुआ है। महाराज जयमाल कहते हैं, जयमाला देखो, तुम जो वरमाला करते हो जयमाला ना, वो ठीक नहीं है। पहले स्वयंवर होता था, कन्या ही वर के गले में माला डाल, आजकल तो दोनों ही डालते हैं। उसका नाम ही है जयमाल। जो जीता है वो माला पहनाता है, जो जीता है उसको माला पहनाया जाता है। राम जीते हैं। स्त्रियों का एक नाम वीर्यशुल्का है, वीर्यशुल्का। ओ पहले के जमाने में स्वयंवर होता था और जो जीतता था नारी उसको वरण करती थी। ये तो अब चालू हुआ है। अब तो राम सीता को भी डबल माला लोग पहना रहे हैं, मतलब टीवी में पहनाए दियो। हम देख के माथा पकड़ लिए, बोले यार न वाल्मीकि रामायण पढ़ो है, न आनंद रामायण पढ़ो है, न महाराज रामायण शतकोटि अपारा, ये रामायण भी नहीं पढ़ते अपने अनुसार सपना। अब देखा देखी पूरी दुनिया, पति भी पत्नी को, पत्नी भी पति को। इसको वरमाला जयमाला नहीं कहते। वरमाल नाम ही है वर को जो माला डाली जाती है, जयमाला नाम ही है जिसने जय किया है, विजय प्राप्त किया है, उसको ये माला डाली जाती है। दिव्य अपूर्व भाव से जानकी माता ने सुंदर भाव से भगवान श्री राम के गले में माला पहना दी है। महाराज ये दंपत्ति सनातन है, कोई आज इनका विवाह नहीं हो रहा है। ये तो सनातन दंपत्ति है, अनादि दंपत्ति है। एक लीला है इनकी, वो लीला किशोरी जी करने आई है, लीला राम जी करने आई है। महाराज दिव्य अपूर्व भाव से जब भगवान का ये जयमाल का कार्यक्रम संपादित हुआ, इधर चारों तरफ प्रसन्नता छा गई। राजा जनक को बुला करके सतानंद ने कहा, विश्वामित्र ने कहा, अरे जल्दी जल्दी दशरथ को जाकर के सूचना पहुंचाओ। महाराज यहाँ से लगन पत्री बनी, मैं सुंदर दिव्य भाव से आमंत्रण पत्र बने और जनक जी के दूत गए, जाकर के अयोध्या में खबर दिया। अयोध्या
नगर में उत्सव का माहौल बन गया। चार तीनों रानियां उछलने लगी। भैया भरत और शत्रुघ्न भी पुलकित हो गए। वाह वाह वाह, हमारे भैया ने शिव पिनाक का भंजन कर दिया और उनका विवाह होने वाला है। सारी अयोध्या में मुनादी पिटवा दी गई, हम लोगों को बारात चलना है। दिव्य भाव से बारात की तैयारी होने लगी। महाराज ऐसा लगता है राम का विवाह नहीं, दशरथ के महल का विवाह नहीं, पूरे अयोध्या का विवाह हो रहा है। घर घर में तैयारी होने लगी, केले वंदनवार सजाए जाने लगे। यहाँ से लेकर के जनकपुर के रास्ते में महाराज सैकड़ों कुएं खोद डाले गए, सैकड़ों जगह पड़ाव बना दिए गए, सुंदर प्याऊ बना दिए गए, जगह जगह खाद्य सामग्रियों की व्यवस्था करवा दी गई, जगह जगह महाराज भोजन की व्यवस्था करवा दी गई। और दिव्य भाव से अब दशरथ जी बारात लेकर के जाने वाले हैं। बारात जाने के लिए अद्भुत तैयारी हुई है। ये बारात केवल राम की नहीं जा रही है, आप सब भी जानते हो ये चारों भैया की बारात बन जाएगी। इसलिए बारात में बड़ी दिव्य सजावट हुई है, दिव्य सजावट बारात का हुआ है। महाराज दशरथ जी और सारी रानियां यहीं पर हैं, वो इंतजार कर रही हैं हमारी बहुएं कब आएंगी। इधर सारे जितने भी बारातियों को निमंत्रण दिया गया था, सारे रथ से पैदल, घोड़े, ऊंट, हाथी, बड़े बड़े सैनिक, चतुरंगनी सेना चल रही है। बड़े बड़े राजाओं को निमंत्रण दिया गया है। एक तरफ नर्तकियां नाच कर नृत्य करते हुए चल रही हैं, दुंदुभियां बज रही हैं, वेद का मंत्रोच्चार हो रहा है, ब्राह्मण लोग मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। भाट, बंदीगण, सूत, मागीगण, ये सब महाराज चारण, ये सब वाद्य यंत्र बजा रहे हैं। सुंदर महाराज जय जयकारी हो रही है। पहले रथ चल रहा है, रथ के ऊपर में बड़े बड़े ऋषि बैठे हुए हैं, बड़े बड़े महाराज वामदेव बैठे हुए हैं, सुयज्ञ बैठे हुए हैं, मार्कंडे बैठे हुए हैं, काश्यप बैठे हुए हैं। महाराज ऐसे ऋषियों का दल चल रहा है। आगे के रथ में ऋषि बैठे हैं, उसके पीछे राजा लोग चल रहे हैं, उसके पीछे सेनाएं चल रही हैं, उसके पीछे दशरथ का रथ चल रहा है, उसके पीछे भरत और शत्रुघ्न चल रहे हैं, उसके पीछे पीछे सैनिक चल रहे हैं। ये अथाह, ये लंबी बारात महाराज दशरथ अवध नगरिया से, अवध नगरिया से चलली बरतिया हो सुहावन लागे, हो सुहावन लागे। जनक नगरिया भइले सोर, हो सुहावन लागे। जनक नगरिया भइले सोर, हो सुहावन लागे। अवध नगरिया से, अवध नगरिया से चलली बरतिया हो सुहावन लागे, हो सुहावन लागे। जनक नगरिया भइले सो, हो सुहावन लागे। चलले बरातिया, सब देवतन मिली चलले बरातिया, सब देवतन मिली चलले बरतिया हो सुहावन लागे। बजवा बजेला गन हो सुहावन लागे। बजवा बजेला गन घोर हो सुहावन लागे। शब्द सुनी फूल से मोरी छतिया, बजवा शब्द सुनी फूल से मोरी छतिया हो सुहावन लागे, हो सुहावन लागे।
तो रोशनी से बढ़वाया जोर ओ सुहावन लागे, रोशनी से भइल बा अजोर ओ सुहावन लागे। जनक नगरिया भइल सोर ओ सुहावन लागे। परिछन चलली जब सखिया सहेलिया, परिछन चलली जब सखिया सहेलिया हो सुहावन लागे, हो सुहावन लागे। पहली लहंगा पटोर हो सुहावन लागे, पहले लहंगा पटोर हो सुहावन लागे। जनक नगरिया भइल सोर हो सुहावन लागे। रसिक जन दुल्हा की सूरतिया, कहत रसिक जन दुल्हा की सूरतिया हो सुहावन लागे, हो सुहावन लागे। सुफल मनोरथ भइले मोर हो सुहावन लागे, सुफल मनोरथ भइले मोर हो सुहावन लागे। प्रभु की बारात आ गई है और सखियां क्या कह रही हैं? आजू मिथिला नगरिया निहाल सखियां, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखियां। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। माथे मड़ी मोरिया कुंडल सोहे कनवा, मड़ी मोरिया कुंडल सोहे कनवा। कारे कारे कज राजे जुलूमी नयनवा, कारी कारी कजरा रे जुलूमी नयनवा। तो लाल लाल चमके जैसे इनकर भाल सखिया, लाल लाल जैसे चमके इनकर भाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया
मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। हे सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जवान के अखिया न देख लेना सुन ले कान है अखिया न देख लेना सुन ले कान रे तो जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखियां। जनकपुर की महिलाएं प्रभु को बधाई दे रही हैं। जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखियां चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखियां चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। जिनका लगी जोगी मुनि जप तप कैले जिनका लगी जोगी मुनि जप तप कैले से ही हमरा मिथिला में पाहुन बन के आइले से ही हमरा मिथिला में पाहुन बन के आइले तब इनकर लोढ़ा से सेकाई इनकर गाल सखिया आजू लोढ़ा से सेकाई इनकर गाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया वो चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया वो चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया वो चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। बोल राजा रामचंद्र की। अब यानी तो ब्याह कराई दियो मैं तो मैं क्या कराऊं मैं अब तो हमें आगे की कथा ही कहनी पड़ेगी ना। एक छोटे छोटे कुछ संदर्भ हैं मैं उनको छू लेता हूं। राम कथा के जो प्राण हैं क्योंकि प्रारंभ से ही मैं ये कहते आया हूं कि संगीत बहुत अच्छा है संगीत के माध्यम से भी हमारे प्राण जगते हैं। वृंदावन के महान रसिक संत जिन्होंने बांके बिहारी को प्रकट किया स्वामी श्री हरिदास जी महाराज महान संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा उनके शिष्य। तो संगीत की लहरियां तो हमें ईश्वर तक पहुंचाती ही हैं पर यह संगीत अगर केवल मनोरंजन के साधन न बने
तुम्हारे मन के भीतर में ये मंथन कर दे। कई चेतावनी भजन, कई राग, मंत्र भी तो संगीत है, मंत्र भी संगीत है। कल भगवान के जगाने का कितना सुंदर मंत्र मैंने तुम्हें सिखाया। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, ओह कितना सुंदर, आनंद आया था कल। तो ये भी संगीत। उत्तिष्ठ गरुड़ध्वजा, उत्तिष्ठ कमलकांता, त्रैलोक्यम मंगलम कुरु, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद। लेकिन आप इन मंत्रों से, इस संगीत से, अगर इनको कुछ समय का सिर्फ मनोरंजन न मानो, इन पर कुछ समय के लिए सिर्फ थिरक लिए, तालियां बजा ली और फिर भूल गए, तो ये मनोरंजन के साधन बन जाते हैं। संगीत इतनी बड़ी चीज है कि इसी से बिहारी जी प्रकट हो गए, जहां आज करोड़ों लोग दर्शन करने जा रहे हैं। इसी संगीत के बल पर तो बांके बिहारी को प्रकट किया, जिन पर वृंदावन चल रहा है। वृंदावन के कुल देवता हैं बिहारी जी, बांके बिहारी। दिव्य अपूर्व भाव से महाराज ऐसे रसिक संत, और वृंदावन में तो 5,500 मंदिर है। भैया हमारे देश की संस्कृति तो देखो। लंदन में 5,500 कैसीनो हैं, जुआ घर, और वृंदावन में 5,500 ठाकुर के मंदिर हैं। ये दो देशों की संस्कृतियों का अंतर मैं तुम्हें बता रहा। अगर वही संस्कृति हमारे देश में भी आ गई, यहां भी जुआ घर, यहां भी शराब घर, यहां भी वो डांस और बियर बार, और मुंबई में वो क्या हंगामा हमेशा चलता है, बार गर्ल। ये हमारा कल्चर नहीं है, हमारी संस्कृति नहीं है। नृत्य तो हमारे यहां भी है। घुंघरू बांध मेरा नाची रे, मेरा नाची रे, मेरा नाची रे, मेरा नाची रे। मीरा भी नाचती, घुंघरू बांध के नाचती, बीच सड़कों पर नाचती है, चौराहों पर नाचती है, संतों के बीच नाचती है। मीरा भी नाचती है, पर उसके नृत्य में और तुम्हारे नृत्य में कितना अंतर है। नृत्य से भी ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन उस नृत्य का उद्देश्य क्या है? मीरा के पांव थिरकते हैं तो गिरधर को पाने के लिए, तुम्हारे पांव थिरकते हैं तो प्रेतों और पिशाचों की तरह शराब पी करके अपने ही बहन बेटियों भाई बेटे की शादियों में जब पिशाचों की तरह नाचते हो, प्रेतों की तरह नाचते हो, ट्रैफिक जाम कर देते हो, एम्बुलेंस पड़ा रह जाए, किसी का प्राण चला जाए, कोई गर्भवती स्त्री अस्पताल जा रही नहीं पहुंच पा रही, किसी का ट्रेन छूट गया, अपने मां और पिता के अंतिम क्रियाक्रम में भाग नहीं ले पाया। कभी विचार किया है जब तुम उत्सव करने जाते हो, अपने बेटों का विवाह करने जाते हो, आज दशरथ भी बारात लेके जा रहे हैं, लेकिन यहां से लेके जनकपुर तक प्रत्येक गांव में वैद्यों को भेज दिया। जिन गांव में अकाल पड़े थे वहां अनाज बंटवा दिए, जिन गांव में खाने की कमी थी वहां खाने की सुलभता पैदा कर दी, जहां वस्त्र नहीं थे वस्त्रों के अंबार लगा दिए, और दूत निकले, और लोगों ने पता किया कि किन गांवों में, मार्ग में, किन घरों में, किन्हीं के घर में अशौच है, किसी के पिता का देहांत हुआ, किसी के पत्नी का देहांत हुआ, किसी के दादाजी गुजर गए। जब ये विशाल बारात भगवान की जाती है तो हमारे तुम्हारे जैसे पिशाचों की तरफ बैंड बाजा बजाते हुए नहीं जाती। वाल्मीकि रामायण यही तो सिखाता है, बारात भी ले जाना सिखा रहा है वाल्मीकि रामायण। जिन घरों में
किसी की मृत्यु हो गई है, वहां पर सारे बैंड बाजा बाराती बिल्कुल मस्तक झुकाए हुए शोक में सम्मिलित होकर के तब नगर से पार जाते हैं। बारात जाने के पहले जनकपुर से अयोध्या के बीच में हजारों गुप्तचर को छोड़ा गया। कौन से घर में मृत्यु हुई है, कौन से घर में लोग दुखी हैं, कौन से घर में लोग रोगी हैं, एक रोगी न रहने पाए, सब रोगियों का इलाज करो, दवाइयां भेज दी गई, सड़कें बनवा दिए गए, गांव बनवा दिए गए। भैया अपने सुख का मतलब ये नहीं कि दूसरे के दुख का तुम्हें पीड़ा भी अनुभव न हो। ये तो जंतुओं का काम है, ये जानवरों का काम है, ये इंसानों का काम नहीं हो सकता। इसलिए राजा दशरथ यह भी सिखा रहे हैं कि मेरे भी बेटे की शादी है और तेरा बेटा तो आज जन्म लिया है, कल मरेगा 50, 60, 70 साल में, पर मैं भगवान का बाप हूं। राम मेरा बेटा बन के आया है और जगत जननी जानकी मेरी बहू बनने जा रही है। उसके बारात को लेके जा रहे हैं। चक्रवर्ती सम्राट हैं, पूरे पृथ्वी के अधिष्ठाता हैं, पूरे पृथ्वी पर इनसे बड़ा कोई राजा नहीं है। लेकिन इनकी बारात कैसे जा रही जरा देखो तो, पिशाचों की तरह नाच रहे हैं, प्रेतों की तरह नाच रहे हैं। मुझे तो लगता है कभी जब ये नाचते हैं ना, महाराज क्या करना चाहते हैं कुछ, वो जो बेचारे 1000, 2000 लेकर के बैंड बाजा बजाने वाले शराब पी के उनको थप्पड़ मारे, ऐसे बजा, ऐसे कर, पिशाच की तरह, कोई पता ही नहीं, उछल रहा है, नाच रहा है, गिर रहा है, दौड़ रहा है। अरे तो पिशाच है कि आदमी है? तो बारात जा रहा है। मेरी बात पर विश्वास नहीं है ना, तो कभी एक बार ऐसे बारातों में अपने ही किसी रिश्तेदार का मोबाइल से, जिस समय वो पी करके और पिशाचों की तरह तांडव करता है, बीच सड़क पर रिक्शे वालों को मारता है, एम्बुलेंस को नहीं जाने देता, नारियों की तरफ भक्तियां कसता है, उसके तस्वीर लेकर के वीडियो रिकॉर्डिंग करके, और जब 2 दिनों के बाद उसका नशा उतर जाए उसके बाद उसको दिखाना, और इंटरनेट में गूगल में चले जाना, यूट्यूब में, और वहां पर एक चिंपैंजी का एक कट निकाल लेना, वनमानुष का, और दोनों को निकाल के दिखा देना, लगेगा दोनों एक ही मैया के पेट से जन्म लिए। अंतर ना मिले वो महाराज दोनों में, लगेगा दोनों एक ही मां के पेट से जन्म लिए। ये कौन सी पिशाच वृत्ति है तुम? हमारे रामायण में एक एक चीज सिखाया गया है। बारात जानी है तो कैसी जानी है। दिव्य अपूर्व भाव से महाराज बारात पहुंची है, जनमासे में ठहराया गया है, और सबको ऐसी व्यवस्था की गई, ऐसी व्यवस्था की गई, घोड़े के जो रखवार सईस हैं उनको भी महाराजाओं की तरह रखा गया है, कोई भेदभाव नहीं रखा गया। और महाराज जनक राज तो विदेह हैं, उनको इतना व्यवहार करना नहीं आता, लेकिन वो करोड़ों लक्ष्मियां जिनके पसीने की एक बूंद को चाट करके तृप्त हो जाती हैं, वो जगत जननी जानकी श्री किशोरी, करोड़ों लक्ष्मियां जिनके शरीर से प्रकट हो जाती हैं, वो जानकी, वो किशोरी, वो सीता। उन्होंने लक्ष्मियों को आदेश दे दिया, धन लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, बल लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, सब आ जाओ। और हमारे पिता व्यवहार में उतने कुशल नहीं हैं, ये तो वेदांती हैं, किसी को कोई तकलीफ न होने पाए। लक्ष्मियां उतर करके सेवा कर रही हैं। महाराज वो अपूर्व भाव से उस नगर, ब्रह्मा आए जब उस विवाह में तो देख के चक्कर खा गए, यार ये मेरी रचना तो है ही नहीं, सृष्टि का कर्ता मैं हूं, सृष्टि का रचना करने वाला मैं हूं, पर ये मेरी सृष्टि है ही नहीं। तो गुरु बृहस्पति ने उनको कहा, ब्रह्मा जी आप क्यों भेद में पड़ते हो? कहा क्यों? कहा भैया ये सृष्टि के पिता का विवाह है, तुम सृष्टि करता हो, तुमको सृष्टि बनाने के लिए परमात्मा ने लगाया है, तुम होल एंड सोल नहीं हो, तुम आखिरी नहीं हो। बड़े सुंदर एक महाराज कथा आती है उपनिषद में। एक बार ब्रह्मा जी को बड़ा अभिमान हो गया है, सारी सृष्टि मैं करता हूँ, सारे लोगों को मैं बनाता हूँ, लोक मैं बसाता हूँ, एक दिन अगर छुट्टी पर चला जाऊं ना तब भगवान को पता चलेगा, इनको तो बस समुद्र में सोए रहना है। ओ मन में अहंकार आया, पहुंच गए महाराज दूसरे दिन ठाकुर जी के पास, ठाकुर जी हमको थोड़ा कुछ दिन के लिए छुट्टी चाहिए। ठाकुर को तो ध्यान, ठाकुर बोले गयो महाराज। बोला ब्रह्मा जी कोई विशेष कार्य? नहीं, अब मैं भी थक गया हूँ, आखिर कभी तो आराम चाहिए, कुछ दिनों के लिए मुझे आराम चाहिए। रोग लग गया। ठाकुर जी समझ गए
कि एक बार मेरे ग्वाल बाल बछड़े को चुराया था, तब इसको मैंने सारी लीला दिखाई थी, फिर भी ये समझा नहीं, और अब आज आकर के छुट्टी मांग रहा, इस्तीफा देना चाह रहा है। ठाकुर जी ने कहा जैसी तुम्हारी मर्जी, जाओ, लेकिन आप इतने बड़े काम करते हो, एक दिन भी अगर नहीं करोगे तो कैसे सृष्टि होगी, कौन क्या कर्म करता है, कर्मों का हिसाब रखना, उसके अनुसार शरीर देना, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ब्रह्मा जी मनी मन खुश होने, वाह अब समझ में आया मेरा इंपॉर्टेंस क्या है। ठाकुर जी तो थोड़े अभिमान को और बढ़ा देते, होम्योपैथ की दवा है ना ठाकुर जी, थोड़ा खांसी और बढ़ा देंगे। ओह महाराज, ब्रह्मा जी को इस्तीफा रखे छुट्टी का, और जैसे ही निकले तो देखे हजारों उन्हीं के जैसे ऊंट पर बैठे हुए बूढ़े बूढ़े लोग चले आ रहे हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ, मेरी तरह सबका चेहरा। पूछा रुकिए रुकिए, आप कहाँ जा रहे हैं? मेरे पास टाइम नहीं है। दूसरे से पूछा प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? टाइम नहीं, समय नहीं। सब भागे चले जा रहे हैं। महाराज सबसे पूछते पूछते अंतिम में अंतिम ऊंट वाला बच गया। कहा अब भैया तुम तो बता के जाओ कि तुम कहाँ जा रहे हो। कहा देर मत करो, जल्दी जल्दी बता देता हूँ। क्या बोला, तुम कौन हो? कहा हम ब्रह्मा हैं। बोला ब्रह्मा? बोला हाँ हाँ हम ब्रह्मा हैं, हम सृष्टि किया करते थे, एक बार हमको अहंकार हो गया तो हम कुछ दिन की छुट्टी लेके चले गए। ऐसी छुट्टी लेके गए कि दोबारा अपॉइंटमेंट ही नहीं मिला। महाराज कहा ये सब ब्रह्मा है, वही छुट्टी ले लेके गए। अब हम लोग दौड़े हुए जा रहे हैं। अभी अभी सुना है कि एक नए ब्रह्मा ने इस्तीफा दिया है, हो सकता है हमारा अपॉइंटमेंट हो जाए। ओहो महाराज, ब्रह्मा ने तो माथा पकड़ लिया। हम तो सोचे कि हमसे ही सृष्टि चलती है, ये तो हजारों ब्रह्मा पहले से रिटायर हो चुके हैं। इसलिए रावण जब ब्रह्मा को कहता है ना अमर बना दो, ब्रह्मा कहते हम खुद ही अमर नहीं, तुम्हें कहां से बनाएगा। हिरण्यकश्यप कहता है अमर बना दो, हम खुद ही अमर नहीं, हमको मरना पड़ेगा, तुम्हें कहां से बनाएगा। भैया एक ठाकुर को छोड़कर एकमेव द्वितीयम, वो एक है, ठाकुर एक है। सबको अपने अपने कर्म में लगाए हुए हैं ठाकुर जी, अहंकार के लिए नहीं, तुम्हारे जीवन की साफल्यता के लिए, सार्थकता के लिए। तुम धन्य हो रहे हो, तुमको विप्र बनाया, क्षत्रिय बनाया, ठाकुर जी ने तुमको पता चला अफसर बना दिया, नेता बना दिया, ठाकुर जी ने तुमको कुछ और बना दिया, अधिकारी बना दिया, ठाकुर जी तुमको कलाकार बना दिए, यशस्वी बना दिए, चित्रकार बना दिए, पत्रकार बना दिए, कथावाचक बना दिए, साधु बना दिए। यह सोच करके अहंकार में मत आ जाना, बल्कि ये जो ठाकुर जी ने बनाया है सार्थकता पालो, जीवन को सार्थक कर लो। किसी के गुजर जाने से इस संसार में किसी का गुजारा नहीं रुका करता। किसी के गुजर जाने से किसी का गुजारा नहीं रुका करता। ये व्यर्थ ही अभिमान है हमको कि हम न रहेंगे तो क्या होगा। मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले आए और आकर चले गए। मैं भी एक पल का शायर हूँ, तुम भी एक पल के शायर। ऐसे ये मुझे कोई गाना है बहुत बढ़िया महाराज, बड़ी अच्छी लगती, भजन लगता है मुझे। ये सब गाने भजन ही हैं। अगर तुम्हारी दृष्टि में हीरो और हीरोइन रहे तो ये सुंदर सुंदर भजन भी तुम्हारे लिए महाराज अश्लील बन जाएंगे। और गाने में भी ठाकुर आ गए, राधा कृष्ण आ गए, प्रिया प्रियतम आ गए, तो गाना भी तुम्हारे लिए भजन बन जाएगा। उद्देश्य क्या है? तुम क्या बोल रहे हो महत्वपूर्ण नहीं। संस्कृत का श्लोक बोल रहे हो, पंजाबी बोल रहे हो, बंगला बोल रहे हो, छत्तीसगढ़ी बोल रहे हो, बिहारी बोल रहे हो, उत्तर प्रदेश की भाषा बोल रहे हो, हरियाणवी बोल रहे हो, जर्मन बोल रहे हो, फ्रेंच बोल रहे हो, यूरोपियन कंट्री की भाषा बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, लैटिन बोल रहे हो, इटालियन बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा उद्देश्य क्या है? बोल क्या रहे हो? भाषा कौन सी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने अलंकार हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने सुसंस्कृत हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बड़ी सुंदर भाषा बोल करके और किसी नारी के सील हरण में लगा हुआ है तो उसको क्या धर्मात्मा कहोगे, पंडित बोलोगे? बड़ी संस्कृत में बोल रहा है पर दृष्टि दूसरी जगह है, उसको क्या बोलोगे? और किसी की भाषा उन बनवासियों की तरह, कोल किरातों भीलों की तरह जो राम जी से मिलते हैं, जिनको बोलना भी नहीं आता पर हृदय में राम और सीता के प्रति प्रेम है। हमें जो रोल मिला है परमात्मा के द्वारा उसको हम ठीक ठीक निभा जाएं। बस यही गुरु और परमात्मा से मांगो कि हमें जो किरदार मिला है हम बेस्ट एक्टर का अवार्ड ले लें। बेस्ट एक्टर
फिसड्डी नहीं, फेलियोर नहीं, फ्लॉप पिक्चर मत बनाओ, हिट बनाओ, सुपर हिट। तुमको भगवान ने हीरो बना के भेजा है, हीरो हो अपनी जिंदगी के। इस दुनिया में तुमको भी एक पिक्चर बनानी है जिसके हीरो तुम हो, नायक तुम हो, वो हिट होना चाहिए भगवान की निगाह में। फेल होके मत जाना भगवान के पास। ऐसा दिव्य बारात जिसमें सबके सुख का ख्याल रखा गया है। भैया देखो, अपने सुख में दूसरे के सुख की अवहेलना कर दो, दूसरे को और दुखी बना दो, ये तो पशुओं का काम है। इंसान तो सबको, भैया क्या है, हम सुखी रहें दूसरे दुखी हो जाएं, ये विकृति है। हम सुखी रहें दूसरे दुखी हो जाएं, ये विकृति है। हम भी सुखी रहें वो भी सुखी रहे, ये मानव की प्रकृति है। लेकिन हम भले ही दुखी हो जाएं पर सामने वाला सुखी हो जाए, ये भारत की संस्कृति है। हम भारतवासी हैं, हमारी संस्कृति ये है कि हम दुखी हो तो हो जाएं पर हमारे कारण कोई दुखी नहीं होना चाहिए। कम से कम बीच वाले तो बन जाओ, हम भी सुखी तुम भी सुखी। ये मनुष्य की प्रकृति है। हम तो प्रकृति में भी नहीं है, विकृत हो गए, अपने सुख के लिए दूसरे को दुख दे रहे, इसको विकृति बोलते हैं, विकृत, डिस्ट्रक्शन। महाराज ये डिस्टोर्टेड लिबिडो, सूरत जो ये बड़ी बात है, ये समझ में नहीं आई। बड़ी सुंदर जन्माशा लगा है, भगवान का सुंदर विवाह की तैयारी हो रही है, खूब सेवा हो रहे हैं। गुरु भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम हो। मेरा कोई ना हो, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। गुरुदेव समरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। गुरुदेव समरिया मेरे। मेरे गुरुदेव भगवान, आपके बिना मेरा कौन सहारा बन सकता है। तुम भगवतन के हितकारी, तुम भगवतन के हितकारी। मैं आया प्रभु शरण तिहारी, मैं आया प्रभु शरण तिहारी। काटो जन्म मरण के फेरे, काटो जन्म मरण के फेरे। गुरुदेव समझिया मेरे, काटो जन्म मरण के फेरे। गुरुदेव समझिया मेरे।
भंवर में नैया। मेरी डोले भंवर में नैया, प्रभु बन जाओ आप भैया, प्रभु बन जाओ आप भैया। मेरे तुम ही हो, मेरे तुम ही हो, मेरे तुम ही हो सांझ सवेरे। गुरुदेव समझेगा मेरे, मेरे तुम ही हो सांझ सवेरे। गुरुदेव समझेगा मेरे। युग से तुम अंदर आए, तुम युग युग अंदर आए। मोहनीत से जीव जगाए, मोहनीत से जीव जगाए। किए दिल के, किए दिल के, किए दिल के दूर घनेरे। ये दिल के दूर अंधेरे। गुरुदेव समझेगा मेरे, ये दिल के दूर अंधेरे। गुरुदेव समझेगा मेरे। हे गुरुदेव भगवान, मैं अधम से अधम जीव, मैं अभिमानी, मैंने आपकी शक्ति को नहीं जाने प्रभु। हम अधम जीव अभिमानी, हम अधम जीव अभिमानी। तेरी शक्ति ना हमने जानी, हम अधम जीव अभिमानी। तेरी शक्ति ना हमने जानी। कि ये जग में, कि ये जग में पाप घनेरे। गुरुदेव समझेगा मेरे, ये जग में पाप घनेरे। गुरुदेव समझेगा मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। गुरुदेव समझेगा मेरे। गुरुदेव समझेगा मेरे। गुरुदेव समझेगा मेरे। जनक जी दशरथ जी के पास आए और हाथ जोड़ करके कहा, महाराज अगर आप क्रोध न करें, आप अगर एक बात निवेदन आपसे करना चाहता हूँ, एक भिक्षा मांगना चाहता हूँ, मेरी एक बात, अगर आप नाराज न हो तो आपसे एक बात कहना चाहता हूँ।
दशरथ जी बोले, अरे रे जनक जी, आप कुछ कहोगे और मैं क्रोधित हो जाऊं, क्या बात है, बताइए बताइए। जनक जी ने कहा, उत्साह के अतिरेक में इतना उत्साह हुआ राम जी के धनुष तोड़ने के बाद कि हमें कुछ याद ही नहीं रहा, और हमने आप तक निमंत्रण भिजवा दी, पर हमारे एक भाई कुशध्वज हैं, उनकी 2 पुत्रियां हैं, सांकाश्य नगर के राजा हैं वो, उनको भी हमने खबर भिजवाया, पर वो रास्ता जरा लंबा है, वो अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं, हमारे भैया हैं, हम सोचते हैं घर का ये पहला उत्सव है, इतना बड़ा विवाह है, अगर 2-4 दिन विवाह को रोक दिया जाता, आप कृपा कर देते तो हमारा भाई भी चला आता, बस इतनी कृपा, इतनी भिक्षा दे दीजिए। महाराज दशरथ जी की आंखें लाल हो गई, होठ फड़फड़ाने लगे, गरम गरम सांस निकलने लगी। जनक, मूड हो गए हो, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी तुमसे, अधर्म का आचरण कर रहे हो, मैं बारात लेके वापस भी जा सकता हूं। जनक जी, अरे अगर मुझसे कोई भूल हो गई मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दिए, मुझसे बहुत बड़ा अपराध कर दिया जनक आपने, ये क्षमा के योग्य भी नहीं है। जनक जी चौंक गए, दशरथ जी की भौहें फड़क रही हैं, मुझसे भूल हो गई, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। आपने मुझे समझ क्या रखा है? आप जैसे विदेह, आप जैसे जनक, आप जैसे विद्वान, आप जैसे वैदिक महात्मा से मुझे ऐसे व्यवहार की आशा न थी, उम्मीद नहीं थी। आपने आशा के विपरीत ये व्यवहार किया है। आप मेरे सामने हाथ जोड़ रहे हैं, आप मेरे सामने भिक्षा मांग रहे हैं। अरे अयोध्या से जनक नगरी तक मैं आया हूं भिक्षा मांगने के लिए आपके द्वार पर। आप दाता हो, आप कन्या का दान करोगे, मैं ग्रहीता हूं, मैं कुछ लेने आया हूं। दान करने वाले आप हो, और दान करने वाला बड़ा होता है, लेने वाला नहीं। आपने मुझसे क्षमा मांगा और मुझसे कहा कि आप मुझे आज्ञा दे देते, मैं आपको आज्ञा, आप मुझे आज्ञा दीजिए। आप कहते हो कि 2-4 दिन रुकने के लिए, अगर सीता जैसी पुत्री को पाने के लिए मुझे 2-4 जन्म भी रुकने पड़े तो मैं जनकपुर में रुक जाऊंगा। मुझे सीता जैसी पुत्री चाहिए जनक जी, सीता जैसी पुत्री चाहिए। वाल्मीकि रामायण हमें क्या सिखाती है? आज बेटियों के पिता की हालत भिखारियों से भी ज्यादा दुर्लभ हो गई। आज जिसके घर में कन्या पैदा हो गई वो बेचारा इस संसार का सबसे दुखी आदमी हो गया। आज बेटियों के पिता की कोई इज्जत नहीं रह गई। भरे बारात में उनकी बेइज्जती कर जाती। अरे कॉफी में चीनी कम हो गई तो कई बारात वापस चले जाते हैं। फूफा जी और मौसा जी की सेवा नहीं हुई तो बारात वापस चले जाते हैं। तुम हिंदू हो, तुम सनातनी हो, तुम राम और कृष्ण की कथा सुनते हो। अगर राम और कृष्ण को समझते, सनातनी होते, तो हमारे शास्त्र में कन्या दान से बड़ा दान किसी दान को आज तक माना नहीं गया है। अरे कोई अन्न दान करता है, कोई जल दान करता है, कोई फल दान करता है, कोई भूमि दान करता है, लेकिन जिसने अपने जिगर के टुकड़े को 20-25 साल तक अपने ही घर में पाल कर, पोस कर, बड़ा करके, उसको सुसंस्कृत करके, वो कन्या जो तुम्हारे घर में जाने के बाद अपना टाइटल बदल लेती है, गोत्र बदल लेती है और तुम्हारे वंश को चलाने के लिए अपने जीवन पर खतरे मोल ले लेती है 9-9 महीने तक, उस कन्या के विवाह में तुम ऐसा व्यवहार करते हो जैसे किसी भिखारियों के साथ व्यवहार किया जाता है। हमारा शास्त्र कहता है कि कन्या दान जो देता है वो श्रेष्ठ है, लेने वाला उससे नीचा है। आज भी हमारी सनातनी परंपरा यह है कि हम बारात लेके जाते हैं। अरे बंधुओं, राजा किसी के द्वार पर नहीं जाता, भिखारी द्वार पर जाते हैं। तुम गए हो उसकी कन्या को मांगने के लिए,
लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे चरित्र में, व्यवहार में ऐसी उच्छृंखलता, ऐसी उदंडता, शास्त्र विरुद्ध कार्य तुम्हारे जीवन में। जिन माता पिता ने अपने जिगर के टुकड़े को बड़ा करके और तुम्हारे घर के लिए दे दिया, जो घर में जा करके तुम्हारे घर को संभाल देगी, नहीं तो निर्वंश रह जाओगे, वंश चलाने वाला कोई नहीं मिलेगा। क्या बच्चे पैदा करोगे तुम? वो जो मां बन के आ रही है, पुत्री बन के आ रही है, घर में आते ही कई राज्यों में मैंने नियम सुना, कई परिवारों में ऐसा नियम होता कि कलछी नहीं देते, जिससे दाल बना, कलछी, कलछुल जिसको बोलते हैं। और वो घर में जाती है, दाल निकालती है, हाथ से निकाल, तेरे बाप ने कलछी दी है, तेरे बाप ने बेलन दिया है, तेरे बाप ने चिमटा नहीं दिया, अंगोरे के अपने हाथ से उठा ले, अंगारे उठा ले अपने हाथ से। यहां से विदाई होगी, विदाई होने के बाद रास्ते में परशुराम जी मिलेंगे। तुलसी रामायण में और वाल्मीकि रामायण में यही अंतर है कि तुलसी जी जनकपुर में धनुष टूटने के बाद परशुराम जी को बुलाए हैं, और वाल्मीकि जी के परशुराम जब जनकपुर से लौट रहे हैं तब अयोध्या में उनको बुलाया गया है। अब इसके पीछे कारण क्या है ये बताइए जरा। दिव्य अपूर्व भाव से चारों भाइयों का विवाह हुआ है और चारों तरफ मंगल गान बज रहे हैं, महाराज अनंत प्रकार के भोजन प्रसाद चल रहे हैं, सब आनंदित हैं। और अब भीतर की जो क्रियाएं होती हैं महाराज सुंदर सुंदर, उनके विषय में मैं क्या बता सकता हूँ, वो तो मैं बता नहीं सकता। वो क्या क्या कोहबर में होता है, वो सब अनंत अनंत चीजें चल रही हैं, मस्ती आ रहा है, बढ़िया लग रहा है सब सुंदर में। अब विदाई की बेला आ गई, विदाई की बेला आ गई तो महाराज भरत के साथ मांडवी आ गए, श्रुतिकीर्ति आ गई शत्रुघ्न के साथ, लक्ष्मण और उर्मिला भी आ गए, और राम जी भीतर ही रह गए। दशरथ जी बोले जनक जी बहुत दूर जाना है और मार्ग बहुत लंबा है, अब जरा विदाई करवा दिया जाए, बहुत देर हो गई। महाराज एक घटना तो भूल ही गया इस बीच में। जब विवाह हो रहा था तो विश्वामित्र और सतानंद सब बैठे हुए ऋषि लोग कह रहे यार संसारियों के विवाह में महात्मा का क्या काम है। उस समय सतानंद जी उठे हैं जनक जी के गुरु, और जाकर के राम के सामने कहते हैं भिक्षाम देहि राम नरपुंगव भिक्षाम देहि। राम जी चरणों में गिर पड़े, हे गुरुवर आप मेरे पिता तुल्य पिता के गुरुवर हैं, आप हमारे भी गुरु हैं, किशोरी जी के गुरु हैं, आप ऐसे आप आदेश करें, हमसे भिक्षा क्यों मांग रहे हैं। कि नहीं 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 राम मुझे तुमसे एक भिक्षा चाहिए। बोला आप आदेश करें प्रभु, आप जो कहेंगे वही हो। राम मुझे ये वचन दो कि मेरी पुत्री जानकी का जो वामांग में तुम्हारा स्थान है वो स्थान पूरी जिंदगी सुरक्षित रहेगा, वामांग कोई दूसरा न ले पाए, यही तुमसे मांगने आया हूं मैं सतानंद। राम की आंखों में आंसू आ गए। हे गुरुदेव मैं वचन देता हूं राम। राम एक ही बार बोलता है आपके पुत्री का वामांग हमेशा सुरक्षित रहेगा, वामांग में जो उनका स्थान है उनका स्थान इस जीवन में कोई नहीं ले सकता। जैसे ये बात कहा विश्वामित्र महाराज वशिष्ठ जी के होठ दांतों के तले दब गए, वशिष्ठ जी के होठ फड़फड़ाने लगे, अरे ये क्या हुआ, ये तो लीला भंग हो गई। राम को बड़ी कठोर कठोर लीला करना है, जानकी को वनवास भेजना होगा, उस जमाने में फिर इनको यज्ञ करने होंगे और उस यज्ञ में जानकी इनके वामांग में बैठेगी, ये तो लीला में खलल हो गया। ये राम ने क्या वचन दे दिया। देखो हम में और संतों में क्या अंतर है। कोई एक व्यक्ति दूसरा कुछ बोले तो दूसरे व्यक्ति को जेलसी हो जाती है। आज भी विवाह होता है ना तो वर पक्ष के जो पंडित जी होते हैं और कन्या पक्ष के पंडित जी होते हैं, दोनों में बड़ा महाराज शास्त्रार्थ चलता है। अब लगे कि दोनों मारपीट हो जाएगी, ऐसी हालत होती है। वो एक मंत्र बोलेगा, खूब मंत्रोच्चार चलता है। लेकिन महात्माओं का स्वभाव देखो, महात्माओं में जलन नहीं होती, ईर्ष्या नहीं होती, बल्कि एक महात्मा दूसरे महात्मा की वाणी से प्रेरणा पाता है।
वशिष्ठ जी को प्रेरणा मिली, अरे रे 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 रे, सतानंद जी ने तो बड़ा अच्छा काम कर दिया, लेकिन लीला भंग हो जाएगी। उसी समय महाराज वशिष्ठ उठते हैं और उठ करके चले जाते हैं और जा करके जानकी जी के सामने खड़े हो जाते हैं। भिक्षाम देहि देवी भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि जानकी भिक्षाम देहि। माता जानकी, हे गुरुदेव, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं आपकी पुत्री हूँ, आपकी दासी हूँ, आप जो आदेश करेंगे वो मैं ताउम्र मानूंगी। आप मुझे बताइए कि आपका क्या आदेश है। उसी समय वशिष्ठ जी कहते हैं, क्षमा क्षमा क्षमा। जानकी जी कहती, मैं समझी नहीं। पुत्री, तुम क्षमा की पुत्री। धरती का एक नाम क्षमा है और जानकी जी धरती से ही, जानकी जी अयोनिजा है, योनि से जन्म नहीं हुआ इनका, अयोनिजा। धरती से तुमने जन्म लिया और धरती का स्वभाव है क्षमा करना। इस रामा अवतार में हमारे राम को बड़ी कठोर कठोर लीलाएं करनी है और उन कठोर लीलाओं में हो सकता है तुम्हारे प्रति कभी अन्याय हो जाए, तुम मुझे भिक्षा दो, चाहे जितनी भी कठोर लीला राम करें तुम उनको क्षमा कर दोगी। उसी समय जानकी जी ने वशिष्ठ जी को प्रणाम किया है और कहा, हे गुरुवर, आर्यपुत्र चाहे करुणा निधान चाहे जितनी कठोर लीला करें, क्षमा क्या करना है। मैं जानती हूं इनकी जो भी लीला होगी वो हमारे मंगल के लिए होगी, लोक मंगल के लिए होगी। फिर भी आपने कहा है तो कोई भी जीवन में कठोर लीला होगी तो मैं हमेशा क्षमा कर दूंगी। ये वाल्मीकि रामायण कह रहा है, क्योंकि महात्माओं को पता है कि राम कौन सी लीला करने वाले हैं। ये तो वो मूढ़ लोग हैं जो न रामायण पढ़ते हैं, न भागवत पढ़ते हैं, न वेदों से उनको मतलब है, न उपनिषदों से मतलब है। अपने मन की कोरी कल्पना निकाल करके, ग्रंथ का कोई एक पन्ना खोल करके, एक चौपाई ले करके और माइक ले करके और निकल गए प्रवचन करने के लिए और सवाल उठाने लगे हैं, उनका त्याग कर दिया है, मैं उनको ऐसे गर्भवती स्त्री का त्याग नहीं करना चाहिए था, ये ठीक नहीं हुआ। तुम बताओगे कि क्या ठीक हुआ क्या ठीक नहीं हुआ? जगत के माता पिता राम हैं, जगत के माता पिता सीता हैं, तुम बताओगे कि राम ने ठीक किया कि नहीं किया? तुम अपनी जिंदगी ठीक करो, राम से सीखो, राम के चरण की एक धूल तुमको मिल जाए तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाए, मोक्ष मिल जाए, प्रेम मिल जाए। किशोरी जी करुणा कर दे तो जन्म जन्म से कीड़े मकोड़े बनते आ रहे हो, गधे सुअर कुत्ते बनते आ रहे हो, कई बार मरे हो, कई बार जिए हो और अभी भी पाप भोग रहे हो। अगर उनकी कृपा हो जाए तो मोक्ष मिल जाए, प्रेम मिल जाए, इसकी चिंता करो। राम ने क्या किया इसकी चिंता करने चल रहे हैं। कृष्ण ने 16,108 विवाह कर लिया, इनको बड़ी तकलीफ हो रही है। न कभी कथा सुनना, न संतों के चरण में बैठना, न शास्त्र का अनुशीलन करना, न अभ्यास करना, न चिंतन करना, न मनन करना। कहीं कहीं से 2-4 श्लोक सुन करके ज्ञानी बन के बैठ गए और चले प्रश्न पे प्रश्न किए जा रहे। सनातन धर्म से गहरा धर्म कोई हो नहीं सकता। इसकी जड़ें पाताल से भी नीचे गई हैं। पहले उनका अनुशीलन करो, देखो। किसी गुरुदेव के चरण में बैठ करके भिखारियों की तरह अपने दोनों हाथ ऐसे करके कहो कि मुझे भी कुछ अमृत की बूंदे टपका दो गुरुदेव। 2-4 श्लोक जान करके और प्रश्न करने मत आओ। गुरु का सेवा करो, उनके चरणों की सेवा करो और तब प्रश्न पूछो। तब गुरु प्रसन्न हो करके तुम्हारे जीवन की जितनी शंकाएं, जितने समस्याएं हैं उनका समाधान पल भर में दे देंगे। महाराज जानकी जी ने क्षमा दे दिया और तब अब जब बारात की विदाई की बात हुई तो सब लोग बाहर निकल आए। अब दशरथ जी ने कहा अब जल्दी करो जनक जी, अब राम जी को जल्दी और बहू को जल्दी भेजो। जनक जी ने कहा किसको भेज, क्यों भेज दूं? अरे क्यों भेज दूं क्या, वो भीतर में ही है। महाराज सब लोग बाहर निकल गए और राम जी और सीता जी और सब सखियां बैठ गए, रबड़ी मलाई भीतर में ही चल रहा है। इधर दशरथ जी परेशान। जनक जी ने कहा आप इतने ज्ञानी हो,
दशरथ जी आप मर्म को नहीं समझते? अरे आप क्यों नहीं समझते कि विश्वामित्र हमारे गुरु हैं, मुनि हैं, महात्मा हैं। ये तो विश्वामित्र ने प्रसाद लाया था मेरे जनकपुर में। अरे प्रसाद मिल बांट के खाया जाता है महाराज। लक्ष्मण को भेज दिया, राम को हमारे पास रहने दो, मिल बांट के खा ले। ओहो महाराज, दशरथ जी ने देखा विश्वामित्र की जरा तो यार आपने तो कहा था कि हम ये डबल करके लाएंगे, यहाँ तो गांठ का बेटा भी जा रहा है। बहू कौन लावे, बेटा भी हाथ से जा रहा है। और जनक जी ने इतनी सुंदर सुंदर बातें, तत्व की बातें की हैं कि दशरथ जी चुप हो गए। अरे महाराज वेद वेदांत इतना समझा दिया कि भगवान किसी का नहीं होता, न आपका होता है न मेरा होता है। वो तो महात्मा भगवान को लेके आए हैं। अब भगवान की जहाँ इच्छा उनको रहने दो, क्यों बीच में बाधा बनते हो? भगवान का न कोई बाप है न कोई ससुर है। वो जनक जी तो ऐसी वेदांती आदमी है। दशरथ जी का महाराज रोना था, जनक जी को बेटी के विदाई में रोने लगे दशरथ जी। राम गया हमारे हाथ से। उधर भीतर राम जी किशोरी जी को कह रहे हैं, किशोरी जी ये ठीक नहीं है, देखो हमारे पिताजी रोने लगे, ये तो अच्छी बात नहीं है, आप जल्दी चलिए। कहा हे आर्य पुत्र, हे करुणा निधान, आप जो आज्ञा करेंगे मैं तो आपकी अनुचरी हूँ, चलूंगी, लेकिन जरा बात अच्छे से समझ लीजिए। रोना तो एक को पड़ेगा ही, या तो आपके पिता रोएंगे, उनको चुप कराओगे तो फिर हमारे पिता रोएंगे। बोला तब क्या करें हम? बोला कुछ ऐसा काम कर दो कि दोनों ही हंसे। ऐसा कौन सा काम है? उसी समय किशोरी जी ने कहा तुम्हारी जाति ठीक नहीं है। महाराज आवेश आ गया किशोरी जी को। ओ लक्ष्मी वाला, ठीक नहीं हो तुम, अपनी ऐश्वर्य को छिपाए हुए हो, मर्यादा में ढक रहे हो और चाह रहे हो कि सबको ही मुस्कुराए। अगर चाहते हो कि सब मुस्कुराएं तो अपने ऐश्वर्य को प्रकट करो। राम जी बोले मैं क्या करूं? बोला तुम क्या अकेले हो? तुम प्रहलाद के दिल में भी रहते हो, मीरा के दिल में भी रहते हो, विश्वामित्र के दिल में भी रहते हो, हनुमान के दिल में भी रहते हो, मेरे दिल में भी रहते हो। अरे जगत के कण कण में रहते हो, तो अभी क्यों परेशान हो? जैसे इतने रूप बनाए हो, क्या एक रूप और नहीं बना सकते? अनेक रूप रूपाए विष्णवे प्रभे विष्णु, अनेक रूप रूपाए विष्णवे प्रभु विष्णवे। अरे तुम्हारे तो अनंत रूप हैं ठाकुर जी, थोड़ा ऐश्वर्य दिखाओ और ऐसी लीला करो कि कोहबर में जो सीता और राम हैं वो जनक वाले जनक में ही रह जाएं और एक रूप बना करके दशरथ के साथ चले जाओ। आज भी जनकपुर के लोग मानते हैं कि हमारे सीता राम तो यहीं पर हैं, हमने घर जमाई बना लिया है। वो राम कौन रावण को मारा हमको पता नहीं। वाल्मीकि रामायण कहती है कि एक स्वरूप से राम और सीता जनकपुर में ही वास कर गए और वहीं पर आनंद बढ़िया महाराज घर जमाई बन के रबड़ी मलाई रसगुल्ला खाए जा रहे। इसलिए तो जनकपुर वासी कभी शोक नहीं मनाते, मस्त रहते हैं। बोला हमारे ठाकुर तो यहीं पर, हम तो घर जमाई बना के रखे। और ठाकुर भी हमारो ऐसे ही घर जमाई लिखे। महाराज लक्ष्मी के पति बने, लक्ष्मी का पिता कौन? समुद्र, वही समुद्र ही में पड़े हुए। इनकी आदत है घर जमाई बनने की, एक जगह घर जमाई नहीं, घर जमाई ही रहते हैं। महाराज दिव्य अपूर्व भाव से उसी समय सब लोग, सब भाई निकले, विदाई हो रही है। बड़ा महाराज आर्त माहौल है, करुणा का माहौल है। बेटी के विदाई के समय के माहौल की कौन गणना कर सकता है। उसी समय जनक जी आए लक्ष्मण के पास। अरे रे 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 लखन लाल जी, उधर हमारे भाई ने महाराज भरत जी और शत्रुघ्न जी को जो जो देना था दे दिया, इधर हमने राम जी के लिए कर दिया, आपसे तो हमने पूछा ही नहीं, आपको तो कुछ दिया ही नहीं। लक्ष्मण जी भी वैसे ही, बोला न दिया तो अब दे दो। राम जी ऐसे करके देखे, अरे सबरी कीर्ति गंवाएगा क्या? रघुकुल में कोई किसी से मांगता नहीं। लक्ष्मण जी देखे नहीं राम जी की तरफ, इधर मुंह कर लिए। जनक जी पूछे हाँ बेटा मांग लो, क्या चाहिए? बोला देंगे। बोला हाँ देंगे। बोला अगर देना है तो आप मुझे वही हल दे दो जिस हल से आपने सीता जी को प्राप्त किया था। अरे आप ये हल क्या करोगे?
तो महाराज उसी समय लक्ष्मण जी ने कहा नहीं नहीं, इस जन्म में तो कुछ नहीं करूंगा, अगला अवतार जब होगा ना, जब कृष्ण आएंगे, मैं इनका बड़ा भैया बलराम बन के आऊंगा, तो अगले अवतार में इस हल का उपयोग करूंगा। जैसे महाराज कोई धरती सूखी हो जाती है और बंजर हो जाती है, तो उसमें हल चला करके और उसमें बीज डाल देते हैं तो सुंदर सुंदर फूल खिल जाते हैं, वैसे ही महाराज पाप और आसक्तियों के कारण जिनके हृदय में सूखा पड़ गया है, उन लोगों के हृदय में इस हल को चला करके भक्ति की ऐसी बीज डालूंगा कि राम और कृष्ण के फूल खिल जाएंगे, इस कली काल में भी राम और कृष्ण नजर आएंगे। इसलिए मुझे यह हल प्रदान करना। इसलिए ये वही हल है, ये वही हल है, सीता जी वाला हल, जिसको कृष्ण अवतार में बलराम जी अपने कंधे पर लेकर घूमते हैं। हलधर जिनका नाम, दिव्य अपूर्व भाव से, सुंदर भाव से भगवान निकले और निकलकर बीच रास्ते में आए हैं। दशरथ जी ने राम जी से कहा कि मुझे एक बात अच्छी नहीं लगी। राम जी कहे पिताजी आप आदेश करो। अरे बेटा हमारे हो, धनुष तुमने तोड़ा, मजा लूट लिए सब जनकपुर वाले और हम अवधवासी कुछ न देख पाए। जिस समय तुमने धनुष तोड़ा तो तुम्हारे पूर्वजों की कांति तुम्हारे चेहरे पर दीप्त हो रही होगी, विजय की वो छटा तुम्हारे चेहरे पर, अरे अपने पुत्र के चेहरे पर वो विजय की छटा देखने की हम अवधवासियों की भी बड़ी लालसा है। पर अब क्या करें? राम जी ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी कर देते, लीला को दोबारा कर देते। कहा दोबारा कर देते? कहा वो शिव पिनाक था, शिव पिनाक से भी बड़ा नारायण पिनाक है, मैंने शिव पिनाक का भंजन किया है जनकपुर में, आप आदेश करें। उसी समय महाराज आंख मूंद कर याद किया है परशुराम जी को। महेंद्र पर्वत से दौड़ते हुए परशुराम जी फरसा लेकर के और उपस्थित हो गए हैं अयोध्या में। जैसे आए हैं महाराज दशरथ जी उनके चरणों में गिर पड़े हैं, हे परशुराम जी क्षमा कर दीजिए, ये तो दोनों बालक हैं। ये बोलते जा रहे हैं और राम जी, ये दशरथ जी बोलते जा रहे हैं, परशुराम कुछ नहीं सुनते, चुपचाप। हाँ राम बताओ। देखो तुलसीदास जी के रामायण में और वाल्मीकि रामायण में बड़ा अंतर है। यहाँ के परशुराम जी और राम जी में कोई हॉट टॉक नहीं हुआ और लखनलाल जी तो बीच में आए ही नहीं। भैया परशुराम कौन है? परशुराम भगवान के अवतार हैं, दो कला के अवतार हैं और स्वयं राम है यहाँ। बल्कि मैं तो कहूं कि आज तीन तीन राम जुटे हुए हैं, एक श्री राम, एक परशुराम और एक बलराम। यही लक्ष्मण जी तो बलराम हैं। तीनों राम एक जगह जुटे हुए हैं। राम और परशुराम के बीच संवाद होता है। राम कहते हैं मैं इस नारायण पिनाक को तोड़ना चाहता हूं। परशुराम जी ने सहर्ष उस पिनाक को दे दिया है। अच्छा आप पिनाक तोड़ेंगे? मेरे मन में अगर कोई शंका हो कि आप राम हो कि नहीं, तो मेरा शंका भी दूर हो जाए। राम जी जैसे ही उस पिनाक की ओर अपनी हाथ को बढ़ाए तो वाल्मीकि रामायण लिखता है कि वो पिनाक ही उठ करके राम जी के पास आ गया और जैसे ही उसको दबा करके और उसके महाराज प्रत्यंचा को चढ़ा रहे थे, कटाक करके इस धनुष का भी भंजन हो गया। राम ने दूसरी बार धनुष भंजन किया है वाल्मीकि रामायण में। सारे अयोध्यावासी महाराज खुशी से झूम उठे, वाह 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 प्रभु, हमने भी धनुष भंजन देख लिया। शिव पिनाक को जनकपुर वाले लोगों ने देखा और महाराज नारायण पिनाक का भंजन हम लोगों ने देखा। अब महाराज धनुष को लेकर के राम जी ने कहा अब परशुराम जी बताइए क्या करना है। परशुराम जी ने कहा मेरे आवागमन को बाधित मत करिए, बाकी तपस्या से जितने लोक परलोक मैंने कमाए हैं सबको नष्ट कर दीजिए। कितना सुंदर वार्ता हो रहा है दोनों में। कहा भैया ये लोक परलोक सब क्यों कमाए जाते हैं? भगवत दर्शन के लिए। और आज जब राम ही मेरे सामने हैं तो मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं, आप सब ध्वंस कर दो, बस महेंद्र पर्वत मुझे दे दो। परशुराम भी चिरंजीवी हैं, जैसे हनुमान चिरंजीवी हैं ना, 7 लोग चिरंजीवी हैं, उसमें परशुराम भी है। महाराज दिव्य अपूर्व भाव से देखो, ये तो भगवान की लीला है।
जब क्षत्रियों का अत्याचार बढ़ा इस पृथ्वी पर, तो ब्राह्मण के रूप में भगवान आ करके उन आताताई क्षत्रियों का नाश कर दिए। और अब ब्राह्मणों का अत्याचार बढ़ गया, रावण जैसे ब्राह्मण ही अत्याचारी हो गए, तब वही भगवान क्षत्रिय बन करके उन आताताई ब्राह्मणों का नाश कर दिया। यहाँ न कोई क्षत्रिय है न कोई ब्राह्मण है, ये तो भगवान की लीला है। जब जो महाराज विध्वंसक बना, भगवान उस रूप में आकर के उसके लीला को समाप्त कर दिया। जब उनका अत्याचार बढ़ा तो ये ब्राह्मण रूप में आ गए, और जब ब्राह्मण ही महाराज ऐसे हो गए तो भगवान क्षत्रिय रूप में आ गए, रावण का नाश कर दिया। ये तो सीधी सी बात है। दिव्य अपूर्व भाव से भगवान आए हैं यहाँ पर, माताएं आरती उतार रही हैं, अवध में घर घर में बधाई बज रहा है, महाराज सुंदर चारों तरफ गान बज रहे हैं। जब जैसे ही बारात अंदर आई तो देखा कई कई माता अपना बोरिया बिस्तर समेट के और नगर के बाहर आके बैठी, महल के बाहर। दशरथ जी पूछा, रानी तुम्हें क्या हुआ? कहा मुझे क्या हुआ, आपको तो कुछ याद रहता नहीं है। आप चले गए बेटे का विवाह करने, बेटे का विवाह करने से पहले, बहू लाने से पहले उसके रहने की कोई व्यवस्था करिए। भैया शास्त्र की एक बात बताता हूं, हंसना मत, मुस्कुराना मत, हल्के में मत लेना। हमारा हिंदू शास्त्र, सनातन शास्त्र कहता है अपने बेटे का विवाह तभी करो जब उसके लिए उचित स्थान बनवा लो। अपने बुढ़ापे के रोग के तले उस नौजवान को कुचल मत डालो। वो जो विहार करेंगे उनके विहार में बाधक मत बनो, नहीं तो ये तुम्हें पाप लगता है। आज कैकेयी जी ने इसका ज्ञान दिया है कि आप विवाह करके बहू ले आए, बेटे के साथ आ गए, उनका स्थान कहाँ है? कैकेयी माता ने जिनके लिए कनक भवन बनवाया था दशरथ जी ने, वही कनक भवन सीता जी के मुख दिखाई में कैकेयी माता ने सीता को प्रदान कर दिया और स्वयं एक छोटे से महल में जाके रहने लगे। ये कैकेयी माता है जिनके ऊपर आरोप लगता है। अभी तो ये कल परसों की बात है, अब असली वाल्मीकि रामायण तो अब आएगा। महाराज जब वनगमन होगा, कैकेयी के बारे में बहुत सारे खुलासे होंगे। मंथरा कौन थी ये खुलासा होगा। अभी तो मंथरा कोई लोग नहीं जानते, दासी कहते, दासी। मंथरा कोई दासी है क्या? किसकी दासी है मंथरा? अभी नहीं बताऊंगा महाराज, ये कल को विषय। दिव्य अपूर्व भाव से हमारे गुरुजी कहते थे कि भैया जब बेटा बहू को लेकर के घर में आ जावे तो तुम बोरिया बिस्तर लेकर के वृंदावन पधार जाओ, काम खत्म तुम्हारा। ये नियम है। इसका अर्थ ये है बेटे बहू जब घर में आ गए तो तुम अब व्यवहार कम कर दो, अब उनको संभालने दो, उनको आशीर्वाद दो। तुमको जितना व्यवहार करना था अपने दाम्पत्य जीवन में तुमने कर दिया। अब एक नई बहू को घर में लाए हो, बेटा तुम्हारे घर में है, जरा उनको भी पुष्पित पल्लवित होने दो, वो कली के कली न रह जाए, उनको भी फूल बनने दो। ये हमारा शास्त्र कहता है। दिव्य भाव से आज महाराज रामचंद्र जी अपने सिया जी के साथ अपने महल में हैं, भरत मांडवी अपने महल में हैं, शत्रुघ्न स्तुतकीर्ति अपने महल में हैं, उर्मिला लक्ष्मण अपने। उर्मिला जी महाराज, ओ हो ठाकुर जी हमको समय दे भगवान से मनाओ कि मैं उर्मिला चरित्र यहाँ कह पाऊं। रामायण में उर्मिला चरित्र बहुत कम है और शत्रुघ्न चरित्र बहुत कम है, पर जिन्होंने वेदांत का आश्रय लिया है, जिन्होंने उपनिषदों को घोटा है, वही तुमको थोड़े थोड़े उर्मिला का चरित्र बता पाएंगे। और तुमको बता दूं कि राम राज्य के नींव में अगर कोई है तो उर्मिला और शत्रुघ्न है। कोई जानता ही नहीं उर्मिला को, बस लक्ष्मण जी की पत्नी है। वनवास का समय आएगा और ठाकुर जी की महती कृपा रही और मेरे याद में वो चीज रहा तो मैं उर्मिला का चरित्र तुम्हें सुनाऊंगा, प्रकाश डालूंगा। उर्मिला कौन? अभी तो बड़ा आनंद है महाराज, अभी तो रसमय जितने विषय हैं ना अब आ रहे हैं। जैसे जैसे समय खत्म हो रहा है वैसे वैसे महाराज हमको रस याद आ रहा है, कौन कौन सा और रस बचा है।
दिव्य अपूर्व भाव से इधर भगवान के विहार की लीलाओं का हम क्या, हमारे जैसे कामी क्रोधी लोग क्या चिंतन कर सकते हैं। उधर भगवान का विहार लीला चल रहा है, चलने दीजिए, बढ़िया से भगवान का विहार लीला संपादित होने दीजिए। अब आज ही विवाह हुआ है तो आज ही वन भेजना ठीक नहीं है। कम से कम एक रात्रि भगवान को अयोध्या के महल में महाराज आराम विश्राम करने दीजिए। कल पुनः कथा होगी, कल शायद वनवास की कथा होगी। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज राम जी का विवाह हुआ है तो एक सुंदर भजन के साथ तालियां बजाते हुए बस 5 मिनट का भजन गा लें और आरती करके जाएंगे। आज सीताराम जी की आरती है, रोज केवल राम जी की आरती हो रही थी, आज युगल सरकार की आरती है। इसलिए सारे लोग जितने भी हैं सब आरती करके तब यहाँ से प्रस्थान करेंगे। आइए पहले विवाह के इस माहौल में हम लोग भी सीताराम का 2 बार प्रेम से नाम ले लेते हैं। चल भाई जल्दी से निकाल अपना बोरिया बिस्तर। राम रे राम रे राम रे हे राम जग फीका फीका लागे मनुआ रमा राम तेरा। जग फीका फीका लागे मनुआ रमा राम तेरा। राम जी के विवाह का उत्सव है, दोनों हाथ ऊपर करके भाव से ताली बजाइए। जय हो। प्रभु मीठा मीठा लागे हो, प्रभु मीठा मीठा लागे मनुआ राम राम के रंग में। जग फीका फीका लागे मनुआ राम राम के रंग। जग फीका फीका लागे मनुआ राम राम के रंग। डूब जा तू इतनी गहराई, सूरज की धार जाते आई। डूब जा तू इतनी गहराई, सूरज की धार जाते आए। कुछ निकालागे हो, कुछ निकालागे मनुआ रमा राम के रंग में। जग फीका फीका लागे मनुआ रमा राम के रंग। जग फीका फीका लागे मनुआ रमा राम के रंग। ओ मनुआ रमा राम के रंग।
आज ये कथा का छठा दिन है। महाराज श्री द्वारा रोज बताया जा रहा है हमें आपको, एक दिन भी नागा नहीं है। और आप डूबेंगे कैसे राम रस में। ये गुण सद्गुरु संगत पई हो, जो निर्मल मन शीस झुकई हो। ये गुण सद्गुरु संगत पई हो, जो निर्मल मन शीस झुकई हो। शीस झुका झुका रे मनुमा, शीस झुका झुका रे मनुआ। रमा राम के रंग में जग फीका फीका लगे मनुआ। रमा राम के रंग जग फीका फीका लगे मनुआ। रमा राम के रंग। जब ये गुण आपको सद्गुरुदेव भगवान के द्वारा प्राप्त हो जाएगा, तब आपकी साधना कैसी हो जाएगी। शुद्ध बुद्ध सारी खो जाएगी, प्रियतम प्यारी हो जाएगी। शुद्ध बुद्ध सारी खो जाएगी, प्रियतम प्यारी हो जाएगी। तो दिल पियका लागे, ओ दिल पियका लागे मनुआ। रमा राम के रंग में जब फीका फीका लगे मनुआ। रमा राम के रंग जब फीका फीका लगे मनुआ। रमा राम के रंग। प्रभु मीठा मीठा लागे, प्रभु मीठा मीठा लागे मनुआ। रमा राम के रंग में जग फीका फीका लगे मनुआ। रमा राम जग फीका फीका लगे मनुआ। रमा राम राम रे